हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। कल हमने स्क्वायर एंड क्यूब का 3 पेज तक कर लिए थे। 1, 2 और 3 पेज हम कर चुके थे। 4th पेज से स्टार्टिंग कर रहे थे। उसमें हमने क्या है, सारी उसकी थ्योरी पढ़ी थी, पजल को सोल्व किया था, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उनको सोल्व किया था। तो जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो पार्ट 1 जाकर देख ले। आज हमारा पार्ट 2 रहेगा, इसके बाद एक क्लास और रहेगी। 3 क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि क्या द स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ हम कर चुके थे कल। ठीक है, कि जितने भी नेचुरल नंबर है उनका नेचुरल नंबर कौन से, जैसे हमने कल क्या किया था, 1 का स्क्वायर निकाला था 1 आया था, 2 का स्क्वायर हमने निकाला कितना 4 आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या ये कर चुके हैं और सारी चीज हमने कल डिस्कस कर ली थी। तो ये सारे क्या है, स्क्वायर नंबर है। कल हमने ये फाइंड आउट कर लिए थे कि ये स्क्वायर नंबर है। ठीक है, क्यों ये स्क्वायर नंबर, क्योंकि इन नंबरों में हमारे पास एक ऐसा पेयर है जिसकी खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर बन रहे हैं। जैसे 9 है, 9 को हम क्या लिखते हैं, 9 को हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये लिखेंगे। तो उसी तरीके से ये क्या है, स्क्वायर नंबर है जिनमें हम क्या इनको राइट कर सकते हैं, इसलिए इनको स्क्वायर नंबर कह रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी, पैटर्न एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए स्क्वायर नंबर। कि यहाँ पर आपके सामने नीचे एक टेबल दिया गया है। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। पहले कितने 30 नेचुरल नंबर का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। फिल इन द टेबल बिलो। तो अब देखो, ये जो है ना, ये आपको लर्न करने हैं बेटा, स्क्वायर नंबर है ये आपको लर्न करने हैं और इस टेबल को आपको फिल करना है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25 होगा, 6 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 7 का 49 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 90 81 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं। अब देखो, इसी से मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। देखो, 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। क्यों, क्योंकि 2 होता है वो 2 इंटू 2 4 बन गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 हो गया। 4 का स्क्वायर देखो बेटा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ रहा है। 16 के लास्ट में यूनिट प्लेस पे 16 है, उसका लास्ट मतलब ये वाला जो लास्ट होता है ये यूनिट प्लेस होता है। ठीक है, यूनिट प्लेस। और ये कौन सा होता है आपका, ये होता है टेंस प्लेस। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं कि ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक आपका। ठीक है, तो ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, 5 इसमें यूनिट प्लेस पे है और 2 है वो टेंस प्लेस पे है। 6 का करेंगे तो 6 में क्या 36 आ गया, तो इसमें 6 आपका यूनिट प्लेस पे है। ठीक है, 7 में 49 में 9 यूनिट प्लेस पे, 8 में 4 है यूनिट प्लेस पे, 9 में फिर से 1 है यूनिट प्लेस पे, 10 में 0 यूनिट प्लेस पे। अब यही यूनिट प्लेस पे यहाँ रिपीट होगा। देखो 12 का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में 4 आएगा ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर लास्ट में 4। सिर्फ लास्ट डिजिट लिख रहा हूँ मैं, पहले आगे वाला नहीं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 3 है यहाँ पे, 3 का लास्ट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 169 होता है। पूरा लिख देता हूँ 169 होता है। इसका क्या था 144 होता है। इसका क्या था 1, ये 169। ठीक है, 169 थोड़ा सही लिखता हूँ इसको मैं। वन सिक्स नाइन। ठीक है, और 4 का हो गया अपना कितना 196। ये हो गया 225। ठीक है, इसका हो गया 256। ठीक है, ये हो गया 289। ये हो गया कितना 324। ये होगा 361। ये हो गया 400। ठीक है, ऐसे ये हो गया, और ये हो गया 484। ऐसे ही आप इस 23 का फाइंड आउट करना है आपको, 24 का ये आपको लिखने हैं। ठीक है, 25 का ये आपको लिखना है। अब आ जाइए पैटर्न पे। तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर किया, लास्ट में 9 आ रहा है। यहाँ पे 4 है लास्ट में तो 6 आ रहा है। ठीक है, यहाँ 5 है लास्ट में, यहाँ 5 है लास्ट में तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। यहाँ 6 है लास्ट में तो 6 आ रहा है। यहाँ 7 है तो 9 आ रहा है। 8 है तो 4 आ रहा है। 9 है तो 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखो सेम ये वाला पैटर्न यहाँ लग रहा है, सेम ये वाला पैटर्न यहाँ लग रहा है यूनिट प्लेस पे। ठीक है, और यही पैटर्न यहाँ पर लगेगा यूनिट प्लेस का। देख लो साइड 1 है लास्ट में तो 1 आएगा, 2 है यहाँ लास्ट में 2 है तो 4 ही आएगा लास्ट में। ठीक है, तो इसी तरीके से चलता रहेगा। अब देखो, अब आपने एक चीज नोट की होगी, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 है
उसके स्क्वायर में हमेशा लास्ट में 1 आएगा, यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। और जिसमें 9 है उसमें भी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। तो 1 और 9 अगर यूनिट प्लेस पे है ना तो उसके स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। ठीक है, एक चीज तो ये होगी 1 आएगा। अगर 2 है यूनिट प्लेस पे 2 है या 8 है यूनिट प्लेस पे, तो उसके स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, उसका स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पर आएगा हमारे पास क्या, 2 और 8 में 4 आएगा। देख लो चाहे, यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। और 3 जिसके प्लेस लास्ट में 3 है वहां, और 7 है जहां, वहां क्या आएगा, 9 आएगा, यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। ठीक है, और कौन बच गया, 4 और 6 में क्या आएगा, अगर यूनिट प्लेस पे 4 या 6 है किसी भी नंबर के, तो उसके स्क्वायर में हमेशा 6 आएगा लास्ट में। ये हम जब आगे हमसे क्वेश्चन पूछेंगे ना कि बताइए ये किस नंबर का स्क्वायर है, वहां हमें बहुत हेल्प करेंगे ये। ठीक है, तो इतने 5 वाले में 5 ही आएगा, और जिसमें 0 है वहां 0 ही आएगा। तो ये इतने आपको याद रखना है। अब देखो एक चीज देखो, यहाँ पर आपने यहाँ 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है। किसी भी नंबर के लास्ट में ना तो 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ और कौन नहीं है, 7 नहीं है यहाँ, और 8 नहीं है। तो ये नंबर आपको याद कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 दे दिया जाए तो वो आपका स्क्वायर नंबर ही नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो आपको दे देगा 23 कि बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, आपको पता है ये प्राइम नंबर है, नहीं है, लेकिन आप देखो यूनिट प्लेस पर कौन है, यहाँ 3 है, लेकिन जब 3 लास्ट में आ जाए किसी भी नंबर के तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। ठीक है, अगर ये मैंने जो आपको सारा टेबल करवाया यहाँ पे, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आगे वाले क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएंगे अब आपके लिए। देखिए अब देखो, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, यहाँ पर आपने क्या पैटर्न नोटिस किया, पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। अगर 1 है लास्ट में तो उसके स्क्वायर में 1 आ रहा है, 9 है तो भी 1 आ रहा है स्क्वायर में। ठीक है, शेयर योर ऑब्जर्वेशन, आपकी ऑब्जर्वेशन शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैंने आपको सारा यहाँ पे डिटेल लिख के बता दिया, आप शेयर कर सकते हो ये। एंड मेक योर कंजक्चर्स, कंजक्चर्स का मतलब क्या है कि आप इससे क्या नोटिफाई कर रहे हो, आप इसमें क्या परिकल्पना कर रहे हो, कि हमने इसमें ये परिकल्पना करी है, हमने इसमें ये फाइंड आउट किया है, यदि किसी नंबर के लास्ट में 2 एंड क्या 8 है तो उसके जो स्क्वायर करेंगे यूनिट प्लेस पर 4 आएगा, 3 एंड 7 है तो 9 आएगा। और हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकाला है ये वाला, कि किसी भी नंबर के एनी नंबर हैविंग 2, 3 और 7 एंड 8 एट यूनिट प्लेस देन दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे नोट आउट किया है। ये आप क्या, अगर आपको होमवर्क में राइट करना है ना तो आप ये चीजें लिख सकते हो वहां पे। स्टडी द स्क्वायर इन टेबल अबो, तो जो ऊपर स्क्वायर दिए गए इनको अच्छे से पढ़ें। व्हाट आर द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस, कि डिजिट्स क्या आ रही है उनकी यूनिट प्लेस पर इन नंबर के, तो स्क्वायर मैंने आपको पूरी लिख के बता दी, उनकी यूनिट डिजिट मैंने आपको बता दी है। ऑल दीज नंबर एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9, नन ऑफ देम एंड विद 2, 3, 7, 8। यही चीज हमने नोट की है कि किसी भी नंबर के जब हम स्क्वायर निकाल रहे हैं उसका, मान लीजिए 12 का हमने स्क्वायर निकालना है, 12 का हमारा स्क्वायर क्या आएगा, 144 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो ये कह रहा है कि किसी भी नंबर का 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा ऐसे, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, नहीं आएगा। ठीक है, ये बात सही है। तो अब आगे क्या कह रही है, इफ ए नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9, यदि किसी नंबर के लास्ट में लास्ट डिजिट, ठीक है, यूनिट प्लेस जो है, एंड का मतलब यहाँ पे यूनिट प्लेस, इज इट ऑलवेज स्क्वायर, तो क्या वो नंबर हमेशा स्क्वायर होगा। ये कह रहा है बेटा कि मान लो कि इसने लिखा 100, ठीक है, 100 लिख दिया, इसके लास्ट में 0 है ना, 0 है, तो कह रहा है कि ये हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 100 किसका होता है, 10 का होता है। अब इसी तरीके से हमने लिख दिया 10, इसके भी लास्ट में 0 है, इसके भी लास्ट में 0 है, तो क्या 10 भी परफेक्ट स्क्वायर है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ पे इसने एग्जांपल भी दिया, क्या दिया है, द नंबर 16 एंड 36, दो नंबर ले लिए इसने, 16 और 36 आर बोथ स्क्वायर विद 6 इन द यूनिट प्लेस, और इसका जो यूनिट प्लेस है वो क्या है, 6 है। हाउएवर 26 whose unit digit is also 6, जो 26 है इसका भी यूनिट प्लेस क्या है, 6 ही है, लास्ट वाला डिजिट क्या है, 6 ही है इसका भी, विच इज नॉट स्क्वायर, लेकिन ये तो स्क्वायर नंबर नहीं है। Therefore, we cannot determine if a number is a square just by looking at the digit in the unit place। देखो
अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 है ना, तब वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हम डायरेक्ट कह देंगे नहीं है। अगर नंबर के लास्ट में 2 ये वाले आ जाते हैं, ये वाले नंबर जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ये वाले 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5 ये आ जाते हैं, तो हम श्योर नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, हमें चेक करना पड़ेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है, ये बात कह रही है। बट द डिजिट कैन टेल अस व्हेन ए नंबर इज नॉट ए स्क्वायर, तो यही बात है। बट द यूनिट डिजिट कैन टेल अस व्हेन ए नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, की यूनिट डिजिट हमें ये बता सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कब नहीं होगा, नहीं होगा बता सकती है, होगा या नहीं होगा, ये वाले नंबर है तो हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली ये नंबर आ गए तब ये डेफिनेटली नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो देखते ही हम कह देंगे नहीं है भाई। आपसे पूछ ले, आपसे किसी ने पूछा कि बताइए 2, 3, 2, 3, 5, 7 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब आप सोचो इतना बड़ा नंबर है कैसे निकालू, तो आप देखोगे लास्ट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, आप देखते ही आंसर कहोगे नहीं है, ठीक है, नहीं है क्यों, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज हम बता सकते हैं, दूसरी हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है राइट 5 नंबर सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट द यूनिट डिजिट इफ दे आर नॉट स्क्वायर्स। ये 5 नंबर लिखिए जिनको आप देखते ही बता दो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लिख देते हैं भाई, जिसके लास्ट यूनिट डिजिट दिया है वो लिख दो, जैसे हमने लिख दिया 107 लिख दिया, हमने क्या है 208 लिख दिया, हमने 28 लिख दिया, हमने क्या है 143 लिख दिया, या हमने 43 लिख दिया। इसमें से एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है इनका 7, 8, 8, 3, 3 है, और जिसके लास्ट में ये हो वो होगा ही नहीं। द स्क्वायर 1 स्क्वायर 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर 19 स्क्वायर 21 स्क्वायर एंड 29 स्क्वायर ऑल हैव 1 इन द यूनिट देयर यूनिट प्लेस। इन सब के यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 नहीं आएगा, 9 का करेंगे 81 आएगा, तो 81 में यूनिट प्लेस क्या है 1 है, ऐसे 11 का 121 है, तो इसका भी क्या है 1 है यूनिट प्लेस, ठीक है। तो इन सब का क्या है यूनिट प्लेस है वो क्या आएगा 1 आएगा, ये कह रहा है। राइट नेक्स्ट 2 स्क्वायर्स, अगले 2 स्क्वायर लिखिए। Notice that if a number has 1 or 9 in the unit place, then its square end in 1। कह रहा है कि यदि किसी नंबर के, यदि जो हमने ऊपर बात डिस्कस की है वही वाली बात बता रहा है कि यदि किसी नंबर के लास्ट में 1 आ रहा है या 9 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर सारे यही है 1 और 9 वाले, 1 आ रहा है तो लास्ट में तो भी 1 नहीं आएगा स्क्वायर में, और 9 आ रहा है तो भी 9 नहीं आएगा। अगर लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर, कोई नंबर कंसीडर कर लिया एंडिंग इन 6 में एंड कर रहा है, तो 16 का स्क्वायर 16 मतलब किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, 36 किसका है 6 का स्क्वायर है, 196 14 का स्क्वायर है, 256 16 का 576 24 का 6 है, 76 26 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये मतलब 6 वाले बताए इसने कि 4 अगर लास्ट में आ रहा है तो भी 6 आएगा, और 6 अगर लास्ट में है यूनिट प्लेस पे तो भी 6 ही आएगा, ठीक है, दोनों में 6 ही आएगा यूनिट प्लेस पे, ये कह रहा है ये। तो नेक्स्ट चलते हैं, which of the following number have the digit 6 in the unit place। कौन सा नंबर है जिसमें 6 है वो यूनिट प्लेस पे है। तो देखिए 8 के स्क्वायर में 6 किस के आता है, या 4 के आता है और 6 के आता है, तो देख लो ऑप्शन में कौन है 4 और 6 वाला, ये रहा 4 वाला, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो इन सब के आएगी 82 का स्क्वायर और 38 के छोड़ के बाकी सब में आएगी। इन दोनों में क्या आता है, इन दोनों में 4 आता है, यूनिट प्लेस पे 4 आता है, यहाँ भी 4 आता है, 2 और 8 में 4 आता है, ठीक है। find a more such pattern by observing the number and then square table you filled earlier। कह रहा है कि ऐसे और पैटर्न निकालिए और टेबल को फिल करिए। आगे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग नंबर एंड फाइंड देयर स्क्वायर। अब देखो भाई, अब क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है किसी भी नंबर का 10 है 20 है, मीन 10 का मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है, ठीक है, 10 का मल्टीपल है, तो उसका जब हम स्क्वायर करते हैं 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 100 होगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 00 400 होगा, 40 का 1600 होगा, ठीक है। अब देखो जब 10 है तो उसकी 2 बन गई स्क्वायर करने पे, जब हमारे पास 20 होगी लास्ट में तो उसकी कितनी बन जाएगी 4 बन जाएगी। 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, 200 का स्क्वायर होगा 40,000, 700 का स्क्वायर होगा 49 49 49 4 जीरोज, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपना 4,90,000 हो गया, ठीक है, 4,90,000 हो गया।
ठीक है। इसी तरीके से 8,10,000 हो गया, 900 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है हमें, ये कहना चाह रहा है कि यदि लास्ट में 2 जीरो है और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगी। इसी तरीके से अगर लास्ट में 3 जीरो आ जाती है, 3 जीरो आ जाती है और हम इसका स्क्वायर करेंगे ना तो 6 जीरो हो जाएगी, 6 जीरो लास्ट में, ठीक है। ऐसे अगर 4 जीरो दे रखी है और आप इसका स्क्वायर कर रहे हो तो 8 जीरो हो जाएगी इधर, मतलब दुगनी हो जाएगी जीरोज, ठीक है, 2 टाइम हो जाएगी जीरोज। जो आपको नंबर दे रखा है उसका 2 टाइम हो जाएगी जीरोज, ठीक है। इफ ए नंबर कंटेन 3 zeros एट द एंड, यदि किसी नंबर के लास्ट में 3 जीरो है, हाउ मेनी जीरो विल इट्स स्क्वायर हैव एट द एंड, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो एंड में कितनी जीरो हो जाएगी। तो 3 जीरो है तो जीरो में से डबल हो जाती है, और हमेशा एंड वाले जीरो देखने, कहीं कह दो कि सर ने कहा था जीरो हो जाए, ऐसे नंबर दे रखा हो, पूछ ले कितनी जीरो हो जाएगी, भाई इसमें थोड़ी होगी, बीच में है इसमें तो, ठीक है। लास्ट में देखना बेटा, इस तरीके से, इस तरीके से देखना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 जीरो है तो 2 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको दे दे ये वाला, ये वाला 1200, इसमें कितनी जीरो हो जाएगी, 4 जीरो हो जाएगी स्क्वायर करेंगे तो 3 की कितनी हो जाएगी, 6 जीरो हो जाएगी, ठीक है। What do you notice about the number of zeros at the end of a number and the number of zero at the end of its square? कह रहा कि जो जीरो आ रही लास्ट में उसमें आपने क्या पैटर्न नोट किया है, और जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो आपने क्या पैटर्न नोट किया है। तो हमने ये पैटर्न नोट किया है कि जो जीरो होती है वो दुगनी हो जाती है, अगर 2 जीरो लास्ट में तो 4 हो जाएगी, 3 जीरो लास्ट में तो 6 हो जाएगी, 4 जीरो लास्ट में तो 8 हो जाएगी। विल दिस ऑलवेज हैपन, यस ये बिल्कुल हमेशा होगा। कैन वी से दैट स्क्वायर कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा जीरो जब वो इवन आएगी, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्योंकि हम 10 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो कितना आएगा, 100 आएगा, तो 2 जीरो है। हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो पीछे कितनी जीरो आएगी, 4 जीरो आएगी। जब हम 1000 का स्क्वायर करेंगे तो पीछे कितनी जीरो आएगी, 6 जीरो आएगी, 6 आएगी, ठीक है, 6 जीरो आएगी। तो देखो इवन है ना, 2 है, 4 है, 6 है, आगे 8 आएगी, 10 आएगी, ऐसी चलती रहेगी, तो हमेशा इवन आएगी। तो हम कह सकते हैं कि यस इवन नंबर ऑफ जीरोज आएगी जब हम किसी भी नंबर का जिसके लास्ट में जीरो है और उसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इवन ही आएगी। व्हाट कैन यू से अबाउट पैरिटी ऑफ नंबर, पैरिटी, पैरिटी क्या होता है बेटा, पैरिटी मतलब इवन और ओड नंबर के बारे में पूछ रहा है आपसे, इवन एंड ओड नंबर्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इवन एंड ओड कैसे, अभी बताते हैं, 1 मिनट में आपको। हाँ, पैरिटी ऑफ नंबर, पैरिटी। तो पैरिटी मीन देखो, पहले मैं इवन लिखता हूँ, पहले मैं इवन लिख लेता हूँ, कहाँ लिखूं, इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा जगह बना के। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। फिर लिखा मैंने 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। फिर लिखा मैंने 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया। अब मैं लिखता हूँ ओड का, ओड मतलब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। और फिर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ठीक है। तो पैरिटी, ये इवन वाले नंबर हो गए, ये ओड वाले नंबर हो गए। पैरिटी में ऑफ ए नंबर मीन इवन और ओड का पूछ रहा है ये, एंड इट स्क्वायर। अब देखो जब हम इवन का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, इवन नंबर का जब मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ तो इवन ही आ रहे हैं, इवन ही आ रहे हैं ना, और जब मैं ओड का स्क्वायर निकाल रहा हूँ तो ओड ओड ही आ रहे हैं। तो ये मतलब पैरिटी ऑफ ए नंबर में क्या है, अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा इवन आएगा, ओड नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा ओड आएगा, ठीक है। पैरिटी ऑफ नंबर के बारे में हम ये कह सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर एंड ओड नंबर्स, लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटिव स्क्वायर्स, व्हाट डू यू नोटिस। कह रहा है कि जो आपने स्क्वायर निकाले हैं, आपने स्क्वायर निकाले, ठीक है, तो उनका जो डिफरेंस है उसके बारे में बताइए कुछ क्या है, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 4 का स्क्वायर 16। तो इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस मीन 4 माइनस 1 करेंगे 3 आ गया, 9 माइनस 4 करेंगे 5 आ गया, 16 माइनस 9 करेंगे 7 आ गया। तो ये तो ओड आते जा रहे हैं, ठीक है, ये तो क्या आते जा रहे हैं, ओड आ रहे हैं। आगे मान लो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, तो इसमें से माइनस करेंगे ऊपर वाला तो क्या आ गया, 9 आ जाएगा। तो ये देखो सारे ओड आ रहे हैं ना, सारे ओड आ रहे हैं, यही कह रहा है, कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटिव स्क्वायर्स, व्हाट डू यू नोटिस। तो हम ये नोटिस कर रहे हैं कि सारे नंबर है वो ओड आ रहे हैं, 4 माइनस 1 किया 3 आ गया, 9 माइनस 4 किया 5 आ गया, 16 माइनस 9 किया 7, तो ये चीज आ गई। सी इफ दिस पैटर्न कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट फ्यू स्क्वायर नंबर, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो ऐसे ही आता रहेगा ये, ठीक है, इसी तरीके से आता रहेगा। पहला नंबर 1 था, फिर क्या, 4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया, ठीक है, तो इसी तरीके से चलता रहेगा। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है,
फ्रॉम दिस वी ऑब्जर्व दैट एडिंग कंजुगेटिव ओड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यदि हम 1 से स्टार्ट करके लगातार ये स्क्वायर नंबर को ऐड कर दें तो क्या बनेगा। देखो सबसे पहला क्या था 1, 1 तो 1 ही रहेगा। 1 के बाद कौन है 3 है ओड नंबर, ये और ये ऐड कर दिया, दोनों ऐड कर दिए तो 1 + 3 कितना होगा 4, 4 क्या है 2 का स्क्वायर है। फिर इन तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है, इन तीनों को ऐड किया तो कितना होगा 5 3 8 और 1 9, 3 का स्क्वायर बन गया। फिर इन चारों को ऐड कर दिया 7 + 5 + 3 + 1 कितना हो गया 16 हो गया। फिर इन चारों को ऐड कर दिया, पांचों को ऐड कर दिया, 9 भी ऐड कर दिया 25 हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, फिर 6 का स्क्वायर हो गया, ऐसे ही चलते जा रहा है। तो यहाँ से एक पैटर्न निकला, देखो कि दो ओड नंबर को जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, 3 को जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा, 4 ओड नंबर को जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर आएगा, 5 ओड नंबर को जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा। ऐसे ही कहते 10 लगातार 10 ओड नंबर को जोड़ के बताओ कितना स्क्वायर आएगा, तो हम कह देंगे 10 का स्क्वायर आएगा भाई, सीधा 100 आएगा। कहते 15 स्क्वायर नंबर को जोड़ेंगे तो 15 ओड नंबर को जोड़ेंगे लगातार तो 15 का स्क्वायर उत्तर आएगा भी 225 आएगा, हम सीधा ही कह देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसने कि एक डॉट लिया, फिर 3 थे 3 डॉट को अरेंज कर दिया, ये एक स्क्वायर बन जाएगा इस टाइप से। फिर आगे वाली 3 रख दी, फिर 5 जोड़ा तो 5 डॉट ये अरेंज कर दी, फिर 7 जोड़ा तो 7 डॉट ये अरेंज कर दी, 9 जोड़ा 9 डॉट ये अरेंज कर दी, उससे आगे ये अरेंज कर दी, ठीक है, इस तरीके से अरेंज कर दिया इसने। अब चलते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई ग्रेड 6 में आपने एक पैटर्न पढ़ा होगा, डिड यू रिमेंबर दिस पैटर्न फ्रॉम ग्रेड 6, द पिक्चर बिलो एक्सप्लेन व्हाई ईच सब्सिक्वेंट इन्वर्टेड एल गिव्स नेक्स्ट ऑर्डर नंबर, कि एल है वो नेक्स्ट ऑर्डर नंबर दे रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, पहले हमने एक डॉट लिया, एक में फिर हमने 3 जोड़े, 3 डॉट, ठीक है, 3 डॉट जोड़े, ये एक स्क्वायर बन गया ऐसे। ये वैसे ट्रायंगुलर नंबर बनते जा रहे हैं आपके, 1 और 3, ये दोनों है, ये नहीं है। अब देखो इसमें क्या है 3, फिर 5 जोड़ा ना, तो 5 में 3 तो यही वाले उठा के यहाँ रख दिए और 2 एक्स्ट्रा हो गए। फिर आगे क्या, ये 5 में जोड़ रहा है, ये 5 हो गया, ठीक है। आगे क्या है 5 में क्या जोड़ रहा है 7 जोड़ रहा है, तो ये 5 ऐसे कैसे उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया ये वाला, और 2 एक्स्ट्रा हो गए। फिर इसी तरीके से आगे चलता जाएगा, ठीक है, आगे वाले में 7 यहाँ उठा के रख देगा, 7 यहाँ उठा के रख देगा, 2 एक्स्ट्रा इधर और इधर आ जाएंगे, 9 आ जाएगा, प्लस 9 और आ जाएगा अगले में। तो ये कह रहा है कि 2 2 एक्स्ट्रा होते जा रहे हैं, 3 + 2 हो गया, 5 + 2 हो गया, 7 + 2 हो जाएगा, ऐसे ही 9 + 2 हो जाएगा, तो 2 2 जुड़ते जा रहे हैं। वी सी दैट सम ऑफ द फर्स्ट n ओड नंबर इज n स्क्वायर, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि फर्स्ट 2 ओड नंबर ले हुए और पूछ ले कि पहले 2 ओड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, तो पहले 2 ओड नंबर का स्क्वायर नहीं, सॉरी, पहले 2 ओड नंबर का सम क्या होगा, तो आप कह दो पहले 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दो 4 आएगा। पहले 3 का पूछ ले तो 3 पूछ रहा है तो 3 का स्क्वायर कर दो 9 आएगा। पहले 4 का पूछ ले, 4 का पूछ रहा है, 4 का स्क्वायर कर दो 16 आएगा भाई सम, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर इज एन स्क्वायर, ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर इज एन स्क्वायर। कहते पहले 50 ओड नंबर का सम बताइए क्या आएगा, तो आप 50 का स्क्वायर कर दोगे 2500 आएगा, 2500 आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अल्टरनेटिवली इसके विपरीत एवरी स्क्वायर इज सम ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, कि सारे स्क्वायर नंबर है वो क्या है, सम है किसका, कंसेक्यूटिव ओड नंबर का। 4 है वो क्या है, 4 है वो 1 + 3 है, 1 + 3 है, ऊपर हमने डिस्कस किया है। 9 है, 9 क्या है कंसेक्यूटिव ओड नंबर का सम है, 1 + 3 + 5 का है, ठीक है, कंसेक्यूटिव ओड नंबर। तो इस तरीके से ये कह रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर क्लास समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कंप्लीट आपकी। और जो भी बच्चे हैं कोई गुरुकुल वगैरह की तैयारी, गुरुकुल की तो बाद में आएगी, पहले सैनिक और मिलिट्री की तैयारी करना चाहता है तो क्लासें हैं वो मंडे से शुरू हो रही है रेगुलरली बैच, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं रहेगा। नंबर दे रखा है मैंने वहाँ पे, उस पर संपर्क कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट है आल्सो वी फाइंड आउट वेदर ए नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर बाय अल्टरनेट successively subtracting odd number. Consider the number 25, successively subtract until you get cross over 0. तो इसमें क्या कह रहा है ये कह रहा है कि कोई भी नंबर है कोई भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, आप उसको पता लगा सकते हो लगातार ओड नंबर माइनस करके उसमें,
ठीक है, कंजिक्यूटिव ओड नंबर को माइनस करके। कैसे? 25 है, 25 को चेक करें, 25 में से 1 माइनस कर दीजिए, 24 आ गया। 24 में से अगला ओड नंबर कौन है? 3 है, 3 माइनस कर दीजिए, 21 आ गया। 21 में से अगला ओड नंबर 5 माइनस कर दीजिए, ये आ गया 16। 16 में से अगला ओड नंबर माइनस कर दीजिए, ये आ गया 9। 9 में से अगला ओड नंबर कौन है? 7 12 9 है, 9 माइनस करोगे तो 0 आ गया। अगर लास्ट में सॉरी अगर लास्ट में 0 रह जाता है तो आपका परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 0 यहाँ पर नहीं रहता है, माइनस में रह जाता है, या हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका आंसर है वो क्या रहेगा? नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब देखो कितने स्टेप लगे हमें, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप लगे हैं। तो जो नंबर है वो 5 का ही स्क्वायर है, जितने स्टेप लगे हैं उतना ही। 5 का स्क्वायर 25, 25 को ही तो हम चेक करे थे, जितने स्टेप लगे हैं उसी के बराबर वो नंबर होगा। दिस मीन दैट 25 इज इक्वल टू, या इनको जोड़ सकते हो 1 + 3 + 5 + 7 + 9। दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर सिंस वी सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट 5 ओड नंबर। फर्स्ट 5 ओड किए तो 5 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ये। यूजिंग द पैटर्न अबव फाइंड 36 स्क्वायर, गिवन दैट 35 स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर आपको दे 35 का सॉरी आपको दे रखा है 12 और 25, आपको पूछा है 36 का स्क्वायर क्या होगा। अब तो अब देखिए 35 का स्क्वायर क्या है? 1225 है। यहाँ पर हमने निकाला है 5 का स्क्वायर निकाला था ऊपर, 25 था। 25 से हमने कैसे माइनस किया? 1 किया, 3 किया, 5 किया, 7 किया, 9 माइनस किया, ऐसे ऐसे हम करते रहे। ठीक है। तो 35 का स्क्वायर है जो दे रखा है आपको, कितना है वो? 1225 दे रखा है। ठीक है, हमें 36 का निकालना है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आप निकालोगे ना, ये आपका आएगा 35 का स्क्वायर है, तो 35 आपके कंटिन्यूस ओड नंबर कहां तक जाएंगे? आपके कंटिन्यूस ओड नंबर जाएंगे 70 तक। 70 तक हम चेक करेंगे, 70 तक चेक करेंगे, और 70 के बाद अगला ओड नंबर कौन आएगा? अगला ओड नंबर आएगा 71। तो अगला ओड नंबर आएगा 71। ठीक है, तो इसमें मैं अगर 71 जोड़ दूं तो कितना आ गया ये? 2 1296, 36 का आएगा 1296। ठीक है, तो लेकिन कैसे आया अभी इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपके समझ में नहीं आएगा ये चीजें, तो इसको हम डिटेल में समझ रहे हैं। ये देखो आगे क्या कह रही है। कह रहा है यूजिंग दिस पैटर्न, ओके, फ्रॉम द क्वेश्चन वी नो दैट 1225 इज द सम ऑफ फर्स्ट 35 ओड नंबर। ठीक है, फर्स्ट 35 ओड नंबर है, क्योंकि हम लगातार कंटिन्यूअस ओड नंबर माइनस कर रहे हैं। अब 35 का मैंने दुगना क्यों किया? 35 का मैंने दुगना क्यों किया? 70 क्यों लिया मैंने 70 इसलिए लिया क्योंकि हमें सिर्फ ओड नंबर माइनस करने हैं। अब 70 तक तो इवन नंबर भी आएंगे बीच में, 70 तक तो इवन नंबर भी आएंगे बीच में। To find 36 square, we need to add the 36th odd number। तो 36th odd number क्या आएगा? तो 71 ही आएगा, क्योंकि 35 फर्स्ट ओड नंबर कहाँ होंगे? 35 फर्स्ट ओड नंबर होंगे अपने 69, उसके बाद इवन नंबर आएगा 70। इवन है ये तो, लेकिन हमें तो 36th ओड नंबर बताना है, तो 36th ओड नंबर कौन होगा? 71 होगा। क्योंकि देखो मैंने आपको कहा बताइए 6 तक ओड नंबर कौन कौन से है, तो 6 तक कौन से है? 1 3 और 5 है, 1 3 और 5 है, बाकी तो इवन है ना, 2 और 4 तो इवन है, तो बीच में वो इवन नंबर भी तो आ रहे हैं ना। अब अगर हम 35 का दुगना करते हैं 70 तक 35 तो आपके ओड नंबर है, और 35 आपके इवन नंबर है इंक्लूडिंग 70। 35 भी इवन है, 35 भी ओड है, तो हमें सिर्फ ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो 36वां ओड नंबर क्या होगा? 71 होगा, जो हमें माइनस करना होगा। लेकिन जब हम उसको इसके अंदर जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे 71, तो ये 36 का स्क्वायर बन जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हाउ डू वी फाइंड द 36th ओड नंबर? हमने 36th ओड नंबर कैसे निकाला? द फर्स्ट ओड नंबर इज 1, सेकंड ओड नंबर इज 3, थर्ड ओड नंबर इज 5 एंड सो ऑन, सिक्स्थ ओड नंबर इज 11 एंड सो ऑन। और ये कह रहा है कि इसी तरीके से हम निकालते रहे। तो ऐसे थोड़ी हम इस तरीके से निकालेंगे, ये तरीका हमारा जल्दी रहेगा। ठीक है, ऐसे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा।
कह रहा व्हाट इज द nth ऑर्डर नंबर, तो nth ऑर्डर नंबर क्या रहेगा, द nth ऑर्डर नंबर इज 2n माइनस 1। तो ये यहाँ पे फार्मूला ये दे दिया इसने कि nth ऑर्डर नंबर है वो 2n माइनस 1 रहेगा, ठीक है, 2n माइनस 1 रहेगा, ठीक है। अब देखो आप इसने पूछा है 36 ऑर्डर नंबर, 36 ऑर्डर नंबर क्या आएगा, 2 इंटू 36 माइनस 1, तो कितना होगा 72 माइनस 1, कितना होगा 71 होगा, और यही मैंने कहा था 71 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी 71 ही आएगा। Therefore, the 36th odd number is 71. By adding 71, we get 1296, और जो कि है 36 का स्क्वायर। Considering a number such as 38 that is not a square, 38 है वो किसी का स्क्वायर नहीं है। Subtract consecutive odd number starting from सॉरी। तो ये कह रहा है कि जो 36 है ना वो ऑड नंबर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसको आप कंटिन्यूअस सब्ट्रैक्ट करके चेक करिए। तो आप इसको चेक कर सकते हो यहाँ से, देखो 31 में से पहले माइनस किया 1, 37 आ गया, फिर किया 3 माइनस 34 आ गया, फिर किया 5 माइनस 29 आ गया, फिर किया 7 माइनस 22 आ गया, फिर किया 9 माइनस बेटे तो क्या आ गया 13 आ गया। अब देखो 9 हो गया, 9 के बाद नेक्स्ट 11 ऑड नंबर क्या है, नेक्स्ट ऑड नंबर अपना 11, 11 माइनस किया कितना आ गया 2 आ गया, 2। अब 2 में से 13 माइनस किया तो ये तो माइनस का नंबर आ गया 11, जीरो तो नहीं रहा ना, अगर जीरो ना रहे हम यहाँ पर भी बता सकते हैं कि 2 आ गया, और 2 में से 13 माइनस करेंगे 13 तो बड़ा है, माइनस का आंसर आएगा, तो नहीं है ये। अगर जीरो बचता है तभी ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। ये सीधा आगे हो गया आपके समझ में। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो क्लास काफी बड़ी होने वाली है क्योंकि सारी चीजें हम एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं ना, तो क्लासेस थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे लग रहा है हो सकता है 4 पार्ट में क्लास कंप्लीट हो। So we say that natural number is not a perfect square if it cannot be expressed as sum of successive odd numbers starting from 1। अगर हम कंटिन्यूस उसको odd नंबर में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब लास्ट में अगर जीरो नहीं बच रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। We can use this result to find out whether a natural number is a perfect square, तो कोई नंबर है या नहीं है, हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। Find out how many number lie between two consecutive perfect square, कि दो परफेक्ट स्क्वायर है उसके बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, ये आप कैसे नोट करोगे। तो इसमें हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले देखो मैंने निकाला 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर निकाला 4 आ गया। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर है, इन दोनों के बीच में दो ही नंबर है 2 और 3, ठीक है। फिर मैंने लिया 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 3 नेक्स्ट स्क्वायर नंबर हो गया 3, 3 का 9 हो गया। इन दोनों के बीच में कौन कौन सा नंबर है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 4 नंबर है। तो एक चीज देखो यहाँ कितने नंबर थे, 2 थे, 2 का दुगुना कितना है 4, बीच में 4 नंबर है। यहाँ कितने नंबर है, उल्टा बता दिया मैंने कि यहाँ तो बीच में तो 2 ही नंबर है ना, ये तो 2 नंबर निकले हैं, ये बीच में थोड़ी है, हाँ ये बीच वाले नंबर है दोनों, ये 2 नंबर आए हैं, ठीक है। और यहाँ कितने नंबर आए हैं, यहाँ 4 नंबर आए हैं। तो अब देखो यहाँ छोटा नंबर कौन है 1, 1 का दुगुना कितना हो गया 2, यहाँ छोटा नंबर कौन है 2, 2 का दुगुना 4। अभी एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इनके बीच में कौन कौन से नंबर है, इनके बीच में आ गया 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया। तो कितने नंबर हो गए, 4 2 6, 6 नंबर है इनके बीच में। 3 का दुगुना कितना हो गया 6 हो गया, मतलब छोटे वाले नंबर का दुगुना उतने ही नंबर उनके बीच में आएंगे, ठीक है। ये पैटर्न आ गया होगा समझ में। अब आपसे पूछ ले कोई भी क्वेश्चन, जैसे हाँ, हाउ मेनी स्क्वायर नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 100, 1 एंड 100 के हाउ मेनी स्क्वायर नंबर आर बिटवीन 1 एंड 100, 1 और 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर है, ठीक है। ये तो मैंने आपको सिर्फ नंबर बताया कितने आएगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ये मेथड काम नहीं करेगा। ये जो मैंने मेथड बताया आपको ये परफेक्ट स्क्वायर का नहीं है, ये सिर्फ नंबर निकालने का मेथड है कि उसके बीच में नंबर कितने आएंगे। नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं मैं, ये सारे नेचुरल नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने आएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो 1 एंड 100 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, 1 से लेके 1 का स्क्वायर 1 हो गया आपका, 2 का स्क्वायर आ गया एक तो 4 आ गया, फिर 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 16 आ गया, 25 आ गया, 36 आ गया, 49 आ गया, उसके बाद कौन आ गया 64 आ गया, उसके बाद 81 आ गया, उसके बाद कौन आ गया 9 का 81 हो गया, फिर तो 100 ही होगा। तो ये सारे नंबर है जो इनके बीच में आ गए 1 से 100 के बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो ये सारे आपको लिखने हैं।
ऐसे इनके बीच में बताना है, सारे बताने हैं, ठीक है। यूजिंग ए टेबल ऑफ स्क्वायर यू फील अर्लियर एंटर द वैल्यूज बिलो ईच ब्लॉक व्हाट इज द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000 कि लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर क्या है जो 1000 से कम हो। 1000 से कम कौन आएगा? 30 का 900 आ गया, 30 का स्क्वायर होता है 900, तो 31 का स्क्वायर आएगा कितना? 31 का होता है 961, ठीक है। अब 32 का स्क्वायर करेंगे ना तो बड़ा हो जाएगा, 1024 हो गया, 1000 से बड़ा हो गया ये, तो हमें तो छोटा बनाना है, तो लार्जेस्ट कौन आ गया? 961 आ गया, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रायंगुलर नंबर भाई, ट्रायंगुलर नंबर। अच्छा, ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं कमेंट करके बताओ, किस किस बच्चे ने पढ़ा है ट्रायंगुलर नंबर के बारे में, ठीक है, बताओ कमेंट करके। परफेक्ट स्क्वायर भी है और साथ में क्या है? ट्रायंगुलर नंबर है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर नंबर अपने क्या नाम पिछली क्लास में आए थे, शायद मेरे हिसाब से 7th क्लास में है ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है। तो ये नीचे लिखे हुए इसने, ट्रायंगुलर नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, ये सारे ट्रायंगुलर नंबर है, 1 है, क्योंकि ये क्या एक ट्रायंगल की शेप में हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक डॉट लेके हम इनको ट्रायंगल की शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि अब बढ़ते कैसे हैं ट्रायंगुलर नंबर? ट्रायंगुलर नंबर ना 1 है वो एक ट्रायंगुलर नंबर है, कंटिन्यूअस हम नेचुरल नंबर को जोड़ते जाएंगे तो वो ट्रायंगुलर नंबर बनते जाएंगे, कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर को जोड़ते जाएंगे तो क्या है? ट्रायंगुलर नंबर बनते जाएंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो कितना हो गया? 10। तो ये सारे ट्रायंगुलर नंबर है, 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, ऐसे ही आगे जोड़ते जाएंगे, ठीक है, 15 आ जाएगा। तो सारे कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर को जोड़ना ही क्या है, क्या होता है? ट्रायंगुलर नंबर होता है। एक है उसको एक डॉट से रख दिया, फिर दो डॉट है उनको अरेंज करते जाएंगे, ऐसे ये ट्रायंगल की शेप लेते जाएंगे, फिर दो, उसके बाद 3 डॉट हुई, उसके बाद 4 डॉट होगी, उसके बाद 5 डॉट होगी, तो इस तरीके से ये अरेंज करते जाएंगे, हम एक ट्रायंगल की शेप में आते जाएंगे, ठीक है। ऊपर वाले भी ट्रायंगल थे, फिर बड़ी ट्रायंगल होगी, फिर और बड़ी ट्रायंगल होगी, तो ट्रायंगुलर शेप में जा रहे हैं इसलिए इनको ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं, ठीक है, डॉट रिप्रेजेंट करके। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर? क्या आपको कोई रिलेशन नजर आ रहा है ट्रायंगुलर नंबर में और स्क्वायर नंबर में? एक्सटेंड द पैटर्न शोन एंड ड्रा द नेक्स्ट टर्म, और नेक्स्ट टर्म निकालिए, ठीक है। अब देखो एक पैटर्न हमें समझ में आ रहा है कि हम इसको, इस डॉट को इधर भी रख दें तो ये एक स्क्वायर बन गया ना, बन गया, बिल्कुल बन गया। अब ये वाली 3 है, ये वाली 3 उठा के यहाँ रख दे, कहाँ पे? एक यहाँ रख दी, एक यहाँ रख दी, और एक यहाँ रख दी, और एक यहाँ रख दी, तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये रहा, ठीक है। तो मतलब 3 प्लस 1 किया है, 3 प्लस 1 किया है, और 6 प्लस कितना किया है? 3 किया है। अब यहाँ पर क्या है देखो, एक यहाँ रख दी, फिर एक यहाँ रख दी, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, और एक यहाँ, तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर ऐसे कंप्लीट। तो कितनी रखी है मैंने? 3 3 6, यहाँ पे 6 रखी है, तो देखो पैटर्न बन गया ना। पहले एक थी, इसमें एक जोड़ दिया, 4 हो गया, फिर ये 3 है वो 6 में जोड़ दिया, 9 हो गया, फिर ये 6 है वो 10 में जोड़ दिया, फिर ये 10 है वो 15 में जोड़ दिया, 25 हो गया। तो मतलब पीछे वाला जो है वो आगे वाले में जोड़ते जाओ, पीछे वाला नंबर आगे वाले में जोड़ते जाओ। 1 प्लस 3 करेंगे 4, 4 हो गया, 2 का स्क्वायर है। 3 प्लस 6 करेंगे 9, 3 का स्क्वायर है, ये हो गया 16, 4 का स्क्वायर है। तो पीछे वाला नंबर है वो आगे वाले में जोड़ते जाओ, एक परफेक्ट स्क्वायर बनता जाएगा। तो ये पैटर्न हमें समझ में आ गया इसमें। तो आप आंसर क्या लिखोगे इसमें? कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर? यस, वी सीइंग ए रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर, दैट टू, आंसर में क्या लिखोगे? दैट टू कंजिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर मेकिंग ए स्क्वायर नंबर, टू कंजिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर, ये ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर होगा। एक्सटेंड द पैटर्न शोन एंड ड्रा नेक्स्ट टर्म, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म ड्रा करनी है आपको, तो आप इसमें से ये ना ऐसे ये कंप्लीट बनाओगे, ठीक है, 5 ऐसे और ऐसे आप बनाओगे इसमें, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ये आपका किसका आएगा? 25 आएगा, 25 इक्वल टू 5 का स्क्वायर बन जाएगा, ये आपको बनाना है, ठीक है, ये आपका काम है। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट।
अब स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है जस्ट स्क्वायर का उल्टा, स्क्वायर का उल्टा होता है। कैसे? कल मैंने आपको करवाया था, कल वाली क्लास में हमने 1 × 1 इक्वल 1 स्क्वायर हमने लिखा था 1 × 1, ठीक है। और फिर हमने लिखा था क्या, 2 × 2, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 × 2 इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। याद है ना, स्क्वायर यूनिट लिखा था लास्ट में। तो स्क्वायर यूनिट लिखा था, मैंने कहा था ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। 4 स्क्वायर यूनिट एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 × 2। तो वही चीज है कि अगर मैं आपसे कहूं कि 25 है, 25 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे फटाक से 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो बस इसी बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 25 का स्क्वायर रूट कौन है? 5 है। कि आप कहते हो कि 5 का स्क्वायर 25 है, 5 का स्क्वायर क्या है? 25 है। इसी बात को आप ऐसे कहोगे 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 5 है। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। कि कोई स्क्वायर है उसका एरिया इतना है, तो उसकी लेंथ ऑफ साइड क्या होगा? अब बताइए 49 किसका स्क्वायर होता है? आप कहोगे 7 का स्क्वायर होता है। 7 × 7 49 होता है। 7 × 7 क्या है? 49 होता है। तो बस साइड कितनी है? 7 है। एक साइड कितनी है? 7 है। क्योंकि कल हमने स्क्वायर बनाया था, तो कल मैंने क्या कहा था आपको, एक इधर लिखा था, एक इधर लिखा था, कि ये वो 7 वो उसकी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों को गुणा करोगे तो ये बीच वाला एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एक साइड बतानी है हमें तो सिर्फ, तो 7 क्या उसकी साइड हो गई। इसका मतलब जो आपका नंबर है वो क्या है? 7 है। अब यहाँ से एक चीज और निकल के आती है, वो क्या निकल के आती है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही। अगर आप इस चैप्टर को ना डीप में जाके करो ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जिसको थोड़ा बहुत समझ में आता है वो इंटरेस्ट से पढ़ेगा। अब जिसको पढ़ना नहीं है वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है। वो सोच रहा है कि पता नहीं क्या करवा रहे हैं सर, बोर कर दिया। लेकिन मैथ को इंटरेस्ट लेके पढ़ो आप, बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये बस क्लास खत्म होने वाली है, बस इतना ही आज का लास्ट है, ये इतना ही पेज करेंगे। आगे तो नहीं है ना, यहीं तक करने वाले हैं शायद। आगे टॉपिक कौन सा है? नहीं, ज्यादा हो जाएगा, यहीं तक करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि काफी लंबी क्लास हो जाएगी। नेक्स्ट में करेंगे वो। So the length of a square, length of the side of a square with area 49 square centimeter is 7। तो साइड है वो क्या है? 7 आ गई। We call 7 as square root of 49। जो 7 है ना वो क्या है? स्क्वायर रूट है 49 का। कि 49 is square, 49 is square of 7। एंड इसी बात को उल्टा कहेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। और स्क्वायर रूट को हम इस तरीके से लिखते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन होता है 49 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7, ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, क्या? यहाँ पे प्लस भी आता है, माइनस भी आता है। क्यों? ये प्लस का भी 7 हो सकता है, ये माइनस का भी 7 हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं माइनस के नंबर का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 49 आएगा। क्योंकि जब हम माइनस के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है। और 7 का स्क्वायर भी 49 आएगा। तो माइनस के नंबर का भी पॉजिटिव आएगा और प्लस के नंबर का भी पॉजिटिव आएगा। तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है। इन जनरल तरीके में ऐसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हम कहेंगे x इज द स्क्वायर रूट ऑफ y। y है वो किसके बराबर है? x के स्क्वायर के बराबर है। तो x क्या है? y का स्क्वायर रूट है। कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64? 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? अब देखो 64 किसका स्क्वायर है? अगर मैं प्लस के 8 के करूंगा तो भी 64 आएगा, माइनस का 8 करूंगा तो भी 64 आएगा। तो प्लस का 8 भी, माइनस का 8 भी, ठीक है। We know that 8 into 8 is 64. So 8 is the square root of 64. But what about, देखो -8 मल्टीप्लाई करेंगे -8 तब भी तो 64 ही आएगा, ठीक है। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 64 आर 8 एंड -8 दोनों ही पॉसिबल हो सकते हैं। प्लस का 8 भी हो सकता है, माइनस का 8 भी हो सकता है, क्योंकि प्लस का 8 का स्क्वायर भी क्या होता है? 64 होता है। माइनस के 8 का भी, क्योंकि माइनस के नंबर की अगर पावर इवन है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, अगर ओड है पावर तो हमेशा क्या आता है? नेगेटिव आता है। ये चीज 7वीं क्लास में आप कर चुके हो। एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज 2 इंटीजर स्क्वायर रूट्स। कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके 2 इंटीजर स्क्वायर रूट्स होंगे, मतलब 2 नंबर होंगे स्क्वायर रूट में। वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज डिनोटेड बाय। इस तरीके से स्क्वायर रूट को दर्शाते हैं हम, और जिसकी वैल्यू निकालने वो इधर आएगी, ठीक है। तो प्लस माइनस एक साथ ही लिख दिया इसमें, प्लस
माइनस ऐसे लिख देते हैं प्लस माइनस 8, मतलब प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। ऐसे ही 100 किसका स्क्वायर है, 10 का है, तो प्लस माइनस 10 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दिया इसने। क्यों इसने ऐसे क्यों लिखा, तो जो है ना ये इस तरीके से लिखा इसने 8 स्क्वायर, क्यों कि ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अगर मैं स्क्वायर रूट को हटाऊं ना, एक मिनट यहाँ पे लिखता हूँ स्पेस करके, अगर मैं इस स्क्वायर रूट को हटाऊं तो नंबर को ऐसे लिखूंगा मैं 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, इस तरीके से लिखूंगा। स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो ये स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, जो भी है प्लस माइनस का, तो ये इन जनरल हो गया एन स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है गिवन ए नंबर 5760327, हाउ डू वी फाइंड आउट इफ इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर का मैंने आपको पीछे मेथड करवाया था क्या, कि लास्ट में 2 और 3 और 7 हो 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 2 और 3 और 7 और 8 हो, यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो ये तो नहीं है, ये तो कट गया। बची बात इसकी, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। 576 को कैसे चेक करेंगे, देखो 20 का स्क्वायर होता है बेटा कितना 400 होता है, लेकिन 20 से तो ये बड़ा है, तो 25 का निकाल लो। 25 का कितना होता है 625 होता है। 625 से ये छोटा है, 625 से छोटा है और 400 से बड़ा है, तो मतलब ये 20 और 25 के बीच में है। तो बीच में, तो 24 का क्या होता है 576 होता है, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही नंबर है जिसके लास्ट में 6 आएगा, 4 वाला ही। ठीक है, क्योंकि 4 जिसके लास्ट में होगा उसी के लास्ट में 6 आएगा, या 6 वाले के आएगा। 20 और 25 के बीच में तो कोई 6 वाला है ही नहीं जिसके लास्ट डिजिट 6 हो, नहीं है। कौन, सिर्फ 24 है, और 24 का मैंने करके देख लिया 576 आता है, तो हमें मिल गया नंबर 576 है। अब हम ऐसे थोड़ी करेंगे, 21 का भी चेक करेंगे, 22 का भी चेक करेंगे, 23 का भी चेक करेंगे। मैं ये उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको लर्न नहीं है स्क्वायर, जिनको लर्न है वो तो ओरली कर लेंगे इस चीज को। तो ये चीज होगी। ठीक है, हाउ कैन बी फाउंड इट्स स्क्वायर रूट, तो हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, इसका हमने स्क्वायर रूट निकाल ही दिया। ठीक है, क्या आ गया प्लस माइनस 24। ठीक है, हमने कि वी कैन फाइंड स्क्वायर ऑफ दिस नंबर 24 square is equal to 576, so square root of 576 is plus minus 24। ठीक है, we know that perfect square इसमें एंड होते हैं। ठीक है, बट इट इज नॉट सर्टेन दैट ए नंबर दैट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन इज ए स्क्वायर, तो ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वही वाली बात है। लेकिन 327 वो नोट ए परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 7 आ गया। हाउ डू वी कैन नॉट शो दैट 576 के बारे में हमें पता नहीं परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसने किस तरीके से चेक किया है, इसने भी ऐसे ही चेक किया कि 20 फाइंड आउट वेदर among them we know that 202 नहीं है, 20 का स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है, 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 400 होता है। वी कैन फाइंड स्क्वायर ऑफ 21 22 23 एंड सो ऑन until we get 576 or a number greater than 576। तो ये कह रहे कि हम हर एक को निकाल के देखेंगे, 20 का निकाला, 21 का निकाला, 22 का, 23 का, 24 का मिल गया। लेकिन मैंने आपको जो तरीका बताया उससे आप जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये प्रोसेस है वो इनसफिशिएंट बन जाता है यदि लार्ज नंबर का निकालना हो, क्योंकि लार्ज नंबर निकालना हो तो मुश्किल हो जाएगा काम, बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना। Recall that every square number can be expressed as sum of consecutive odd number। यस, ये भी हमने मेथड किया हुआ है कि स्क्वायर नंबर में लिख सकते हैं। तो 0 आ गया तो परफेक्ट स्क्वायर है, और 0 नहीं आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं। और कितने स्टेप लगे उनका स्क्वायर कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप लगे तो क्या आ गया 81 आ गया 9 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट पूछे तो प्लस माइनस 9 आ गया। ठीक है, मोस्टली ना हम 9 नेगेटिव नहीं लेते हैं, हम 9 जैसे यहाँ पे इसने लिखा भी हुआ है 9 पॉजिटिव, पॉजिटिव ही लेके चलते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर रूट हम नेगेटिव बहुत कम मतलब मेंशन करते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि 2 स्क्वायर रूट निकले, एक प्लस का निकले एक 9 का, लेकिन मोस्टली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, लिखते हैं कहीं पे, तो प्लस का लिखा मिलेगा आपको ज्यादातर। From 81 we successively subtracted consecutive odd numbers until we get 0 in the 9th step। therefore 9 का स्क्वायर 9 स्टेप लगे तो 9 स्क्वायर इक्वल टू 81, और स्क्वायर रूट अब वो ये हुआ। ठीक है, और ये भी क्या है वेल टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो ये अगला मेथड आ गया जो हम करेंगे अगली क्लास के अंदर डिस्कस। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। पेज नंबर हमने कितने कर लिए हैं,
पेज नंबर हमारा आ गया है नेक्स्ट 9 पेज नंबर पे आ चुके हैं। 8 तक हमने कर लिए हैं, 8 पेज नंबर हमने कर लिया है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू।